इक्वल वेक्टर हमारे पास है और दोनों वेक्टर अगर इक्वल है, इसका मतलब एक वेक्टर ए है और दूसरे वाला वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर जो है आपस में कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। कही है ये बात तो, इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम का मतलब कि जो रिजल्ट है वो भी इन्हीं के ही बराबर है, तो रिजल्टेंट जो है सर वो भी किसके बराबर है। तो कल जो काम कर लिया था उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास ये जो था ये क्या था, एक वेक्टर ए था, ठीक है, ये वाला जो है ये हमारे पास क्या था, वेक्टर बी था। इसको अगर मैंने नाम दिया तो ये जो नाम है सर ये क्या है, ए वेक्टर मेरे पास नाम है। ये वाला जो वेक्टर है सर इसको क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर दे दिया। ये दो वेक्टर हमारे पास थे, एक जो है वो ए वेक्टर है, दूसरे वाला जो है वो क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या बताना है, रिजल्ट बताना है। रिजल्ट का मतलब क्या है, इन दोनों को हटा दो, एक अकेला बना लो। तो इन दोनों को हटा के एक जब बनाया तो वो इस तरीके से ट्राइंगल की तीसरी साइड थी, जिसको मैंने क्या नाम दिया, जिसको मैंने आर वेक्टर नाम दे दिया, जिसको मैंने क्या नाम देना है, आर वेक्टर नाम देना है। इस तरीके से चीजें हमारे पास थी। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ट्राइंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। जिसमें ये जो वेक्टर है ये ए था, ये बी था, ए और बी दोनों को हटा के एक अकेला लगाना है, उसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, आर। फिर काम जो है वो हमने क्या करा था, अगली जो चीजें थी सर वो हमारे पास क्या थी कि इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया, यहां से आपने जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां से जो है वो आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो ये जो नाम है, ये जो एंगल है, ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो क्या था, थीटा था, ठीक है। इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो इनके साथ जो ये एंगल बना ये क्या है, थीटा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये नाम जो था ये क्या था, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास था, ठीक है। तो हमने इस वाली ट्राइंगल से रिजल्टेंट का जो कल फॉर्मूला निकाल लिया था कि सर रिजल्टेंट बराबर है, और रिजल्टेंट बराबर होता है किसके, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, ठीक है। कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आया था, जो रिजल्ट आया है आर, वो रिजल्ट आर किसके बराबर, बस ये बात पता होनी चाहिए, बाकी तो चीजें आसान है। कि रिजल्ट जो आर है सर वो बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये काम जो वो करा था इस पूरे बड़े वाली ट्राइंगल में, अगर मैं काम करता हूं, ठीक है, इस पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल में इतना काम जो है वो हमारा हो चुका है कि रिजल्टेंट बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। इस रिजल्ट ने, अब आगे की चीजें जो समझनी है, इस रिजल्ट ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है, रिजल्ट ने जो एंगल बनाया है सर वो मान लिया अल्फा के बराबर है। ये रिजल्ट है, ये ए है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने जो एंगल बनाया वो किसके बराबर है, अल्फा। तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन ऑफ आर, आर की डायरेक्शन जो है वो आपने बतानी है कि आर की डायरेक्शन जो है सर वो किसके बराबर होगी, क्या ये एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, ये बात मुझे अगर बतानी है। तो हम इस वाली ट्राइंगल को जब बना रहे थे तो ये कल आपने कैलकुलेट करा था कि ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू बराबर थी किसके, बी कोस थीटा के, और ये वाली वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर थी, बी साइन थीटा के। इस तरीके से काम था सर कि ये वाली जो वैल्यू है सर ये वैल्यू तो किसके बराबर थी, बी कोस थीटा, और ये पूरी बड़ी वाली जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर थी, बी साइन थीटा के बराबर। ऐसे करके काम था। तो इस वैल्यू को जब हम निकालते हैं तो काम जो सर वो हमारे पास क्या है, पूरी बड़े वाली ट्राइंगल अगर मैं पकड़ता हूं ऐसे, मुझे जो निकालना है ये अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इस अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ये वाली जो साइड है इसको नाम दे रखा था हमने ए, यहाँ पे नाम क्या था बी, ये नाम क्या था सी, और ये नाम क्या था एम। कल वाले काम को ही कंटिन्यू कर रहा हूं थोड़ा सा कि सर यहाँ पे नाम जो है ये क्या था, सी नाम था, यहाँ पे नाम एम है, और ये जो नाम है ये क्या है, ए है। ये एंगल अल्फा है। इसके बारे में बात करूं तो ये नाम क्या बन गया, बी साइन थीटा बन गया। इसकी बात करता हूं तो ये जो नाम है सर ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा बन गया, ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो ये बी साइन थीटा है। इसके बारे में बात करूं तो ये कितना है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा बनेगा। अब काम जो वो क्या करना है, एंगल के सामने, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है, एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाले को बेस कहा जाता है। मैं टेन अल्फा बताना चाहता हूं कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर जो है सर उसकी जगह है बी साइन थीटा, और इसके जगह जो वैल्यू है सर वो क्या है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब तक के काम के अनुसार जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काम आपको पता होना चाहिए वो क्या, कि बात नंबर 1 कि ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, बात नंबर 2 ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है।
क्या करा है, ध्यान से समझेंगे कि आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरे वाला वेक्टर है बी, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। एक वेक्टर ए है, दूसरे वाला वेक्टर बी है, और एंगल इनके बीच में कितना है, थीटा है। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। मतलब कि ए और बी दो हैं, दो का एक बनाना है, कैसे बनेगा? तो एक बनाने के लिए जो फॉर्मूला है सर वो हमारे पास क्या है कि आर, रिजल्टेंट जो है सर वो बराबर है, और रिजल्टेंट किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। रिजल्ट का आंसर आ गया। फिर अगला जो काम है वो आपने क्या देखना है कि इस रिजल्ट ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया है। रिजल्ट ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया वो कितना है, अल्फा। इस अल्फा को मैं निकालना चाहता हूं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस होता है। तो tan अल्फा अगर मुझे बताना है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह जो वैल्यू है वो क्या है, b साइन थीटा। बेस की जगह जो वैल्यू है सर वो क्या है, a प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से है। तो tan अल्फा बताना है तो p बाई बी, जो कि क्या है, b साइन थीटा a प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इतना काम उतार लो, फिर आगे बढ़ाएंगे इस काम को। ठीक है, चलिए जी, हो गया ये काम। तो आपने कर लिया कि सर अभी जो है, मतलब कि अगर कंक्लूसिव पार्ट पे चलें, उतार चुके क्या? कंक्लूजन जो है सर वो मेन बात जो है, आपको डेरिवेशन जो है वो आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आपको जो एक बात पता होनी चाहिए बेटा वो क्या है, उस पर ध्यान देंगे। इसी के बेसिस पे आज की हमारी पूरी क्लास रहेगी, कल भी इसी के बेसिस पे काम करेंगे कि एक वेक्टर जो है सर उसका नाम क्या है ए, दूसरे वाला जो वेक्टर है सर उसका नाम क्या है बी। ऐसे दो वेक्टर हमारे पास थे, एक वेक्टर जिसका नाम क्या है ए वेक्टर है, ध्यान से समझेंगे बेटा। दूसरे वाला वेक्टर जो है सर उसका नाम क्या है, बी वेक्टर। ना मुझे ए चाहिए ना मुझे बी चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल जो सर वो कितना था, थीटा। एक ए एक बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ना मुझे ए चाहिए ना मुझे बी चाहिए, मुझे दोनों का रिजल्ट चाहिए। ए और बी को हटाना है, एक अकेला लाना है जिसका नाम क्या है, आर है। ए और बी, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी, एंगल कितना है, थीटा। ना ए चाहिए ना बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट का क्या मतलब है सर कि मुझे इन दोनों को हटा के एक अकेला बनाना है। तो उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है सर, उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ओके सर, ये बात तो ठीक है। ये बात जो है वो बात नंबर 1 पता है। बात नंबर 2 जो पता है सर वो क्या, कि इस रिजल्ट ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया वो कितना है, अल्फा। मतलब कि इस डायरेक्शन ऑफ आर, इस आर की डायरेक्शन अगर मुझे सर देनी है तो डायरेक्शन ऑफ आर जो है सर वो किससे दी जाएगी, टेंजेंट ऑफ अल्फा से दी जाएगी। और इस टेंजेंट अल्फा का जो फॉर्मूला है, टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ठीक, टेन अल्फा के बारे में अगर हम बात करें तो टेन अल्फा जो है सर वो किसके बराबर है, टेन अल्फा बराबर है बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो करना है। ये दो फॉर्मूले अगर हमें याद हैं तो हम आज वाली पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये मैं लिखवा भी चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू करें। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1, उस पर ध्यान देंगे। लिखें क्वेश्चन नंबर 1, रिजल्टेंट ऑफ, बेसिक सा सवाल है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, लिख लो बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम। सुनिए ध्यान से, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम। दो बराबर वेक्टर हैं और उनका रिजल्ट उन्हीं के ही बराबर है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, आपने उनके बीच में क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम। आपने उनके बीच में एंगल देना है कि उनके बीच में एंगल जो है सर वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम। दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर आपस में कैसे थे, इक्वल, उनका रिजल्ट उन्हीं के ही बराबर है।
सबसे पहले काम जो वो क्या दिखा रखा है सर, इन पे ध्यान देना है। दो इक्वल वेक्टर हैं सर, कैसे वेक्टर हैं, दोनों इक्वल वेक्टर हमारे पास हैं, और दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं इसका मतलब एक वेक्टर ए है और दूसरे वाला वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर जो हैं वो आपस में कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। कही है ये बात तो, इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम का मतलब कि जो रिजल्ट है वो भी इन्हीं के ही बराबर है। तो रिजल्टेंट जो है सर वो भी किसके बराबर है, ए और बी आपस में बराबर है। पहले तो क्वेश्चन ने ये कहा है, कहां कहा है ऐसा कि ए और बी बराबर हैं, इक्वल वेक्टर इक्वल हैं, तो ए और बी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। फिर क्या कहा, रिजल्ट भी उन्हीं में से किसी एक के बराबर है। जब वो दोनों ही बराबर हैं तो दोनों के ही बराबर जाएगा, तो रिजल्ट भी किसके बराबर है, ए और बी के ही बराबर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, और ये वैल्यू जो है वो आपने क्या कंसीडर कर ली है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। समझ आ गई है ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी, कि ए बराबर है बी के, वही बराबर है आर के, और ये वैल्यू किसके बराबर मान ली, एक्स के बराबर मान ली। तो अब जो मैं काम करने जा रहा हूं कि सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला सर मेरे पास है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुने बेटा ध्यान से, आवाज ना करो, कि सर हमें क्या कह रखा है, ए और बी दोनों बराबर हैं, रिजल्ट उसी के बराबर है, तो वैल्यू हमने किसके बराबर मान ली, एक्स के बराबर मान ली। रिजल्ट का फॉर्मूला क्या है सर, अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब चीजें जो है सर वो हमने बनानी क्या कुछ है, उन बातों पे ध्यान देंगे कि जहां पे आर लिखा है वहां भी क्या लिख दो, एक्स, बी की जगह भी एक्स लिख दो, और ए की जगह भी क्या लिख दो, एक्स। तो आर की जगह जब मैंने एक्स लिखा तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से समझेंगे, ए की जगह क्या लिखना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी की जगह भी एक्स है तो उसका भी स्क्वायर, प्लस डबल ऑफ ए की जगह एक्स है, बी की जगह जो है सर वो एक्स है, और कोस ऑफ एंगल कितना है, थीटा हमारे पास है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था ए और बी बराबर है, आर भी उन्हीं के ही बराबर है, तो ए किसके बराबर है, बी के, वही किसके बराबर है, आर के। तीनों वैल्यूज जो है बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, ए बी आर तीनों की जगह मैंने क्या मान लिया, एक्स, तो एक्स एक्स एक्स, इस तरीके से काम मैंने कर लिया। तो ये जो वैल्यू है सर ये क्या है, एक्स है, इज इक्वल्स टू, यहां पे अब अगर हम बात करेंगे, सुने ध्यान से, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है, 2x स्क्वेयर के बराबर है। ये एक्स स्क्वेयर है, वो भी एक्स स्क्वेयर है, तो टोटल कितना हो गया, 2x का स्क्वेयर, प्लस ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर, और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा हमारे पास। समझ आ रही है ये बात, एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, 2x स्क्वेयर, ये कितना हो गया 2x स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा हमारे पास। समझ आ गई ये बात भी आपको, कोई दिक्कत इतने काम में नहीं है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैंने करा तो ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वेयर, ये कितना हो गया 2x का स्क्वेयर, प्लस कितना हो गया 2x स्क्वेयर, और इनटू में कितना हो गया कोस थीटा। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो, इसका स्क्वायर कर दिया तो x का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, और प्लस 2x स्क्वायर कोस ऑफ थीटा हमारे पास हो गया। सही है इतनी बातें। अब इसको आगे अगर सोल्व करना है तो चीजें आपने बनानी कैसी हैं, इस 2x स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू बराबर है 2x स्क्वायर कोस ऑफ थीटा हमारे पास। ठीक है, इतना प्रोग्राम भी, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करा कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और जो किसके बराबर है 2x स्क्वायर कोस ऑफ थीटा के। सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का हाफ किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर, और माइनस हाफ जो वैल्यू है सर वो क्या होती है, माइनस हाफ वैल्यू जो है वो हम याद करेंगे 120 डिग्री पे होती है। किस पे होती है, 120 डिग्री पे। तो थीटा जो है सर वो हमारे पास कितना पता चल गया, 120 डिग्री पता चल गया। दोबारा देख लोगे, ध्यान से समझोगे, गौर करेंगे, काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ अटैच होके आ जाता है। ठीक है, कि काम जो वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन में पहले बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, अब सवाल बदल रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसकी असाइनमेंट जो है वो मैं भेज रहा हूँ, उसको भी हम अलग से करेंगे। ठीक है, कि दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर कैसे हैं, बराबर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों बराबर कर दिए, रिजल्ट भी इन्हीं के ही बराबर है, तीनों बराबर हैं, तो क्या मान लिया, एक्स मान लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ए बी आर में तो रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है कि आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा। आर की जगह एक्स है, ए की जगह भी एक्स है, बी की जगह एक्स है, एक्स एक्स कोस ऑफ थीटा बन गया। ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया, वहां पे रूट हट गया, ये प्लस में था माइनस में चला गया, माइनस का एक्स स्क्वायर इसके बराबर है,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का हाफ किसके बराबर है, कोस थीटा के। ये वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। इतना काम जो है वो पता चल गया। कोई दिक्कत है नहीं, उतार लीजिए इस काम को, कोई परेशानी आ रही है तो पूछ लेंगे, करें जल्दी शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखें, टू वेक्टर्स, आवाज ना करें बेटा, सुने ध्यान से। टू वेक्टर्स p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम बिल्कुल। दो वेक्टर हैं, एक जो वेक्टर है वो क्या दे रखा है, p प्लस क्यू, दूसरे वाला वेक्टर क्या दे रखा है, p माइनस क्यू। टू वेक्टर्स p प्लस क्यू, ये हमारे पास क्या है, पहले वाला वेक्टर है, एक वेक्टर है p माइनस क्यू। दो वेक्टर जो है वो आपको गिवन है, टू वेक्टर्स p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू हैव रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है सर वो बराबर है अंडर रूट 3p स्क्वेयर और प्लस क्या है, q स्क्वेयर के। हैव रिजल्टेंट अंडर रूट 3p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। उनके बीच में आपने क्या बताना है, एंगल जो है सर वो आपने बताना है कि उनके बीच में एंगल जो है सर वो किसके बराबर होगा। ये काम जो है ना वो क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। एक जो वेक्टर है सर उसका नाम क्या दे रखा है, p प्लस क्यू। एक जो वेक्टर है उसका नाम क्या है, p माइनस क्यू। इनका रिजल्टेंट कितना दे रखा है, अंडर रूट 3p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। आपने इनके बीच में क्या बताना है, एंगल जो है वो आपने इनके बीच में बताना है कि इनके बीच में एंगल जो है सर वो क्या होगा। ये चीजें जो है ना सर वो हमने करनी है, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो पहले वाला जो वेक्टर है सर उसका नाम क्या दे रखा है, एक जो वेक्टर है सर वो मेरे पास क्या दे रखा है, p प्लस क्यू। दूसरे वाला जो वेक्टर है वो क्या दे रखा है, p माइनस क्यू। बेटा आवाज नहीं करें। आपके पास जो है वो दो वेक्टर हैं, एक जो वेक्टर है उसका नाम क्या है, p प्लस क्यू, दूसरे वाला जो है उसका नाम क्या है, p माइनस क्यू। और रिजल्ट जो है सर वो क्या दिखा रखा है, 3p स्क्वेयर और प्लस में क्या है, q स्क्वेयर। रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट बराबर है अंडर रूट 3p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर के। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इनके बीच में एंगल बताना है कि इनके बीच का एंगल जो है सर वो किसके बराबर होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इनके बारे में, अगर काम करना है तो सर रिजल्ट का फॉर्मूला पता है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पता है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि रिजल्टेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है। r की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, r की वैल्यू बराबर है 3p स्क्वेयर और प्लस में क्या है, q स्क्वेयर, ठीक है। r की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, अंडर रूट 3p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। अंडर रूट ऑफ a की जगह अगर मैं बात करता हूं तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, p प्लस क्यू। सिंपल सा काम करना है, p प्लस क्यू का स्क्वायर। यहां पे बात करें b के बारे में बात करेंगे तो b क्या है, p माइनस क्यू उसका होल स्क्वायर प्लस डबल ऑफ a की जगह कितना है, p प्लस क्यू, b की जगह कितना है, p माइनस क्यू और इनटू में कितना है, कोस ऑफ थीटा हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये चीजें जो है ना वो आपके पास बन रही है कि आपके पास पहले वाला वेक्टर p प्लस क्यू है, दूसरे वाला p माइनस क्यू है, रिजल्टेंट कितना है, अंडर रूट 3p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। एंगल बताना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है सर अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। रिजल्टेंट की जगह ये वाली वैल्यू है अंडर रूट a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। रूट से सर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, 3p स्क्वेयर प्लस क्या है, q स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसके बारे में बात करूंगा तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बेटा ये बात। तो इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कर लिया, ठीक है। एक बार जो है वो क्या था, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, p माइनस क्यू का स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का 2pq। यहाँ पे डबल ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर और इनटू में कितना, कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने बनाया था, ठीक है। कि सर हमें रिजल्टेंट का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा पता है। r की जगह r वाली वैल्यू रखी और ये रख दिया, रूट से रूट कैंसिल कर दिया, 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बनाया।
ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, p माइनस क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, डबल ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। 2pq प्लस का है, 2pq किसका है, माइनस का, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पे काम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस क्या, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना हो गया 2p का स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया 2q स्क्वायर हो गया, प्लस डबल ऑफ, ध्यान से समझे, डबल ऑफ पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया कोस थीटा। इस तरीके से काम आपने कर लिया, डबल ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया कोस थीटा। सही है इतनी बातें। ये प्लस में 2p स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा किसका, माइनस का, ये प्लस का 2q स्क्वायर इस तरफ जाएगा किसका, माइनस का। तो काम जो है सर वो हमने क्या कर लिया, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का 2p स्क्वायर था माइनस का 2p स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 2q स्क्वायर था किसका हो जाएगा माइनस का। ये जो वैल्यू यहाँ पे प्लस की थी वो वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की, ये प्लस वाली है माइनस की, वो उसी तरफ रख लेते हैं। ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या है, डबल ऑफ पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर और इंटू में कितना है कोस ऑफ थीटा हमारे पास है। सही है, ये चीजें जो है सर वो हमें पता है। अब काम जो बेटा वो क्या करना है, 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर को माइनस करा तो क्या रह गया p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर में से 2q स्क्वायर को माइनस करा तो माइनस का q स्क्वायर। सही है इतनी बातें। अब जो काम है सर ये क्या हो गया, डबल ऑफ p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा हमारे पास हो गया। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 1, तो 1/2 किसके बराबर है कोस थीटा के, और हाफ जो वैल्यू है वो किस एंगल पे होती है 60 पे, तो थीटा जो है सर वो हमें कितना पता चल गया, थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, कि थीटा जो है सर वो किसके बराबर है 60 के बराबर। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आप लोगों ने करनी क्या कुछ है, कि एक वेक्टर है पहले वाला जिसका नाम क्या है p प्लस क्यू है, दूसरे वाला वेक्टर है जिसका नाम क्या है p माइनस क्यू, रिजल्टेंट जो है वो कितना है √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं तो a पता है, b पता है, r पता है, और कुछ यही नहीं। r वाले फॉर्मूले में √a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कोस थीटा, r की जगह r वाली वैल्यू जो वैल्यूज थी वो रख ले, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये r वाली वैल्यू है, इनको पुट करेंगे, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो हमने वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई थीटा की वैल्यू पता चल गई। कर लीजिए, कोई दिक्कत इस काम में आ रही है तो उसको पूछ लीजिए, उतारें, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ पूछें, कोई बात ऐसी है जो ना समझ में आई हो, कहीं से कुछ पूछना है, इसको उतारने की बजाय ना खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा वहां पे करने की कोशिश करेंगे, करें जल्दी, शाबाश। एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल, बिल्कुल ही बेसिक सा, जो खुद से ही आपको ट्राई करना है। ये हो गया डन, लिखें क्वेश्चन, लिखे खुद से ट्राई करेंगे। 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, लिख ले बेटा लिख ले, कोई बात नहीं, 5 तो बाद में कर लियो, लिखो 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। एक फोर्स जो है सर ए जो है वो कितना दे रखा है, ए गिवन है आपको कितना 5 न्यूटन, दूसरे वाला जो बी है वो दे रखा है 7 न्यूटन। एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ए जो है वो 5 न्यूटन है, बी जो है वो कितना है 7 न्यूटन। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल with an angle of 60 degree, with an angle of 60 degree, find resultant of force। कुछ है ही नहीं सवाल में, करो खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब ये नंबर 1 सवाल होना चाहिए, सबसे पहले यही सवाल करवाना चाहिए, हालांकि मैंने जो है वो दूसरे पहले करवा दिए, कोई बात नहीं। कि एक जो फोर्स है सर वो 5 न्यूटन है, दूसरे वाला 7 न्यूटन है, एंगल कितना है 60 डिग्री है। आपने क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। फॉर्मूला जानते ही हैं सर, कि रिजल्टेंट जो है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, सुने बेटा ध्यान से, कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है। सुने बेटा ध्यान से, कि रिजल्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है √a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसके बारे में अगर हम काम करना चाहते हैं तो √a का स्क्वायर, a की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है 5 का स्क्वायर, b की जगह वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, डबल a की जगह कितना है 5, b की जगह कितना है 7, और कोस ऑफ एंगल, एंगल इज गिवन टू यू एज 60। सभी ने पुट कर लिया होगा इतना काम, तो कोई बात ही नहीं है।
कि रिजल्टेंट के बारे में बात करनी है सर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। ए की जगह 57257 कोस ऑफ 60 आपने रख लिया। इस तरीके से काम पता है। यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो आपने कर लिया, तो इस तरीके से वैल्यूज जो है वो हमारे पास बनेगी। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस डबल ऑफ ये कितना हो जाएगा 35 और कोस ऑफ 60। कोस 60 किसके बराबर होता है, हाफ के। 2 से वैल्यू 2 पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा 25, 35, 60 और 49 कर दिया तो कितना हो गया 109। और फोर्स जो है सर वो किस में आंसर आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, कि आर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर की वैल्यू बतानी थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा का रूट करना है। सारी वैल्यूज मैंने रख दी, पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। कोई बात ही नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, उतार चुके कर चुके इसको तो साथ की साथ ही, कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर, लिखे बेटा। टू फोर्स क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखें ध्यान से। टू फोर्स whose magnitudes are, टू फोर्स लिख लीजिए आप, टू फोर्स whose magnitudes are in the ratio 3:5। टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5, मतलब कि ए और बी दो फोर्स हैं और ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है सर वो किसके बराबर है 3:5 के बराबर। सुने बेटा ध्यान से, आवाज नहीं करें। एक जो फोर्स है उसका नाम क्या है ए, दूसरे वाला जो है उसका नाम क्या है बी, और इनका रेशियो जो है सर वो किसके बराबर है 3:5 के बराबर है। टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 35 न्यूटन। गिव आ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। किनका जो रिजल्टेंट है सर वो किसके बराबर है 35 न्यूटन के बराबर है। रिजल्टेंट इज गिवन टू यू एज 35 न्यूटन इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो इनके बीच में है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दीज इज 60 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है। एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का जो एंगल है सर वो कितना है 60। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड बताना है हर एक फोर्स का, कि हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है सर वो कितना होगा। एक ए है एक बी है, दोनों का रेशियो क्या है 3:5 है। रिजल्टेंट कितना है 35 है। एंगल कितना है 60 डिग्री। आपने बताना है कि सर इनका जो ए और बी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। बेटा जब भी आपको रेशियो दे दिए जाते हैं तो आप लेट करते हैं, और आपने लेट कर लिया कि ए किसके बराबर है 3x, और आपने कंसीडर कर लिया लेट बी इज इक्वल टू कितना 5x। इतनी बातें जो है सही हैं सर सारी की सारी, कि एक ए नाम है, एक नाम जो है सर वो क्या दिखा रखा है बी। इनका रेशियो जो है सर ए और बी का रेशियो जो है, ए और बी का रेशियो जो है वो कितना दे रखा है 3:5 हमें दे रखा है। तो ए को 3x मान लिया, बी को क्या मान लिया 5x मान लिया। इनके बारे में काम जो है ना सर वो हमने करना है कि थीटा जो है वो 60 है, तो आपने काम जो है वो करके दिखाना है कि क्या बनेगा। तो सर हमें क्या पता है, इनको x जब भी रेशियो दे रखे हो तो x तो मानते ही है, ये तो हमें पता ही है। करो इसमें वैल्यू पुट करो फिर, कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए की फॉर्मूला जिसके पीछे लगे हुए हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है कि आर का जो फॉर्मूला है सर वो क्या है, आर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा। ये बात मुझे पता है। आर की जगह बेटा क्या रखना है 35 रख लो सर आर की जगह। ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह कितना है सर 5x का स्क्वायर है प्लस डबल ऑफ ए की जगह कितना है 3x, बी की जगह कितना है 5x, और कोस ऑफ एंगल जो है सर वो कितना है 60 डिग्री। समझ आई हैं ये बातें आपको, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? कि इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने बनानी है। कि आर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर जो है सर वो किसके बराबर है, आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा के। आर की वैल्यू कितनी है 35। ए की जगह 3x, बी की जगह 5x, ए की जगह 3x, बी की जगह 5x, कोस ऑफ 60 हमारे पास होगा। इन वैल्यूज को थोड़ा सा अगर ठीक करें तो ये 35 इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया बेटे, ये कितना 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू में 15x का स्क्वायर, और कोस 60 कितना होता है हाफ होता है। 2 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल हो जाएगी 2 पे।
ये कितना हो गया 49x का स्क्वायर हो गया। सुने पहले बोर्ड पे ध्यान दे, समझे, उसके बाद उतारेंगे। 49x का स्क्वायर हमारे पास हो गया। इस तरीके से काम कर लिया। इसको लिखना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7x हो जाएगी। 7 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 5 पे। तो x पता चल गया कि x की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर आ गई 5 के बराबर। ध्यान से समझे इस काम को कि आपको क्या पता है r किसके बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कोस थीटा। a की जगह 3x है, b की जगह 5x है, 3x 5x कोस 60। 2 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल 49 बन जाएगा। 7 से वैल्यू जो है वो x किसके बराबर आ गई 5 के बराबर। समझ आ गई इतनी बातें। अब जो काम है वो क्या करना है, a बताना है। a जो है सर वो किसके बराबर है, बहुत बढ़िया, काफी इंटेलिजेंट बच्चा है। b के बारे में अगर मैं बात करूं तो b जो है सर वो किसके बराबर है 5x के बराबर है। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 5x x की जगह भी 5 है तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो a जो है वो 15 न्यूटन और b जो है सर वो कितना आ गया 25 न्यूटन। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। इस काम को देखिए एक बार, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछ।